बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान देख रहे हैं कि फ़सलों का रेट नहीं लग रहा, लेकिन इन हालात के अंदर भी जिन लोगों की पैदावार पूरी है उनको इस रेट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं तो नुकसान के अंदर भी बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने एग्रीकल्चर करियर के अंदर ज़मीन की तैयारी को हमेशा देखा है कि इसका फसल की भरपूर पैदावार के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है। अगर आपके ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छी है तो आपका बीज नॉर्मल सा हो, खादें बहुत थोड़ी सी हों, तब भी आप बहुत अच्छी पैदावार ले पाते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन की तैयारी अच्छी नहीं है, आपका बीज बहुत अच्छा है, तब भी आपकी फसल बीमारियों से बाहर ही नहीं आ पाती। मिसाल के तौर पे हम लोग मर जाते हैं 800 मन प्याज की पैदावार लेने के पीछे। मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप स्वात साइड या पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे एक नॉर्मल सा जिम्मेदार भी 4 कनाल से 300 मन 350 मन ले लेता है, जो कि एकड़ की 600 से 700 मन एवरेज बन जाती है। ऐसा उनके मौसम की वजह से तो होता है, लेकिन उनकी ज़मीनों का स्ट्रक्चर एक ऐसा है कि जिसकी वजह से उनकी ज़मीन की तैयारी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन पंजाब की ज़मीनें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स लगाई जाती हैं, और हमारी ज़मीनों का स्ट्रक्चर वो नहीं है जो पहाड़ी इलाकों के अंदर है, हमारे ज़मीन की तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपको भरपूर पैदावार लेनी है तो आपको अपनी ज़मीन की तैयारी कैसी करनी होगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको वो बातें सीखने को मिलेंगी जिनको अपना कर आप लोग अपनी मर्ज़ी की पैदावार हासिल कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं आयर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। ज़मीन की तैयारी नॉर्मली 2 दर्जे के अंदर की जाती है। एक तो बस गुजारे लायक होती है, जो कि आमतौर पे गंदम का काश्तकार, गन्ने का काश्तकार या चावल का काश्तकार करता है, जिसको मैं फजूल किस्म की ज़मीन की तैयारी बोलता हूँ। इसी वजह से उनकी पैदावार भी उस लेवल की नहीं आती है। अच्छे अच्छे दर्जे की जो तैयारी होती है उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जिसका मैं असर देखता हूँ वो ये है कि आपको गीली ज़मीन कभी भी तैयार नहीं करनी। आपको तर वतर के अंदर ज़मीन को कभी भी तैयार नहीं करना। उसके 2 नुकसानात होते हैं। एक तो जब आपकी हल चलती है तो ज़मीन के नीचे से वो जो मोटे मोटे ढेले निकलते हैं वो पानी को जज़ब करने की सलाहियत नहीं रखते, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन के अंदर पानी के खड़ा होने की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा, जब आपका ट्रैक्टर गीली ज़मीन के अंदर, गीले खेत के अंदर दाखिल होता है तो वो 2 फुट 1.5 फुट नीचे एक हार्ड पैन बना देता है, जो आपकी ज़मीन के ऊपर एक दर्जे से ज़्यादा नीचे आपका पानी जाने नहीं देता, जिसकी वजह से आपकी जड़ों की इर्द गिर्द जो है वो पानी की नमी हर वक्त मौजूद होती है, जो कि बीमारियों का सबब बनती है। तो इसलिए हमेशा हमेशा कोशिश करेंगे, सबसे बड़ी गलती है कि आपको गीली ज़मीन को कभी भी तैयार नहीं करना। आप अपनी क्रॉप को 10 दिन लेट कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसको गीली ज़मीन तैयार कर दी तो आपकी बेशक फसल 20 दिन अगेती लग गई, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हमेशा वत्तर के अंदर अपनी ज़मीन को पहचान के हल चलाएं, और जैसे ही आप अपनी ज़मीन को खोलते हैं और उसमें से ढेले निकलते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 2 दफ़ा हल चलाएं। सिंगल हल कभी भी मत चलाएं, ताकि ज़मीन जो सी है वो चारों तरफ से पूरी तरह से खुल के बाहर आ जाए। जब वो आ जाती है आपने उसके ऊपर रोटावेटर चलाना है, और उसके बाद आपकी ज़मीन नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा पक्के वट की ज़मीनें नहीं होती हैं वो 2 दफ़ा हल चलाने और 1 दफ़ा रोटावेटर चलाने से तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो पक्के वट की ज़मीनें होती हैं उनमें हम कहते हैं कि आप लोग 2 दफ़ा हल चलाएं, 1 दफ़ा रोटावेटर मारें, फिर 2 दफ़ा हल चलाएं, 1 दफ़ा रोटावेटर मारें, तो आपकी ज़मीन जो सी है वो अच्छे लेवल की भुरभुरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो सी होती है कि आपकी ज़मीनों की तैयारी के अंदर और बाद में जो आपकी लंबी फसलें चलनी हैं उनके अंदर जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा किरदार होता है, कि अगर वो एक लेवल से आगे चली जाएँ तो आपकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अब बाकी जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो तो नॉर्मली बड़े आराम से कवर हो जाती हैं, लेकिन डीला एक ऐसी फसल, एक ऐसी जड़ी बूटी है, इसको आम दवाइयों से ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। इसकी जो जड़ होती है वो बहुत गहरी होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए जिन फसलों के अंदर डीले का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है, वहाँ पे वो लोग मई और जून के अंदर अगर 4 हल चलाएंगे तो उनकी ज़मीन जो सी है वो ना सिर्फ डीले से पाक हो जाएगी, बल्कि वो अंदर से खुश्क भी हो जाएगी। उसकी जो नमी सर्दियों के अंदर नहीं जाती, वो मई और जून की गर्म हवाओं से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपकी ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाती है। अगली सबसे ज़रूरी चीज़ जिसकी वजह से आपकी पैदावार पे असर पड़ता है वो आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर, जिसको नामियाती मादा भी कहा जाता है। ये वो चीज़ है जो आपके पौधे की जड़ों को बढ़ोतरी के अंदर मदद करती है। आपकी जितनी भी खादें हैं उनको अवेलेबल फार्म के अंदर लेकर आती है, ताकि प्लांट उनको इस्तेमाल कर सके। अगर आपकी ज़मीनों के अंदर नामियाती मादा एक लेवल से कम है, 2% होना चाहिए, हमारी ज़मीनों के अंदर 0.5% है, आप अगर उसको बढ़ाकर 2% के ऊपर लेकर चले जाते हैं तो आपकी 10 किलो यूरिया जो सी है वो आजकल की 50 किलो यूरिया के बराबर काम करेगी। लेकिन अगर आपकी ज़मीनों के अंदर नामियाती मादा कम है तो आप 50 किलो यूरिया भी इस्तेमाल करेंगे तो वो इस्तेमाल नहीं होगा।
फास्फोरस इस्तेमाल नहीं होगी, पोटाश इस्तेमाल नहीं होगी, कैल्शियम बोरान इस्तेमाल नहीं होंगे, तो आपकी ज़मीनों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को एक लेवल के ऊपर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं अपनी ज़मीनों की तैयारी में हमेशा डीएपी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करता। मैं उसके अंदर रूढ़ी का इस्तेमाल करता हूँ, गोबर की कर लें या मुर्गी खाने की कर लें। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो अब ऑर्गेनिक मैटर का एक बहुत अच्छा सोर्स मुझे मिला ऑर्जीवेट के नाम से, जो स्वात एग्रो का एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर लिखा हुआ तो है 25% ऑर्गेनिक मैटर, उसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर 25% से ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवा नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर 70%, मतलब जो इसकी पुरानी पैकिंग आती थी उसमें लिखा हुआ होता था कि ये 70% ऑर्गेनिक मैटर के साथ आ रहा है। तो वो 2 बैग अगर आप पर एकड़ यूज़ कर लें तो आपकी ज़मीन के अंदर नामियाती मादा मेंटेन होता है। तो ज़मीन की हलों के ज़रिए से तैयारी, जड़ी बूटियों की सफाई और उसके बाद नामियाती मादा, ये 3 चीज़ें पूरी करेंगे तो आपकी फसल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असरात मौजूद होंगे। उसके अलावा जो सख्त या पक्के वट की ज़मीनें जिनको बोला जाता है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हल चलाने के बावजूद भी ज़मीन उस लेवल की नरम नहीं हो सकती। तो अब आप इतना इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना कि 10 दफ़ा हल चलाएं और 2 महीने इंतज़ार करें। तो उसका तरीकाकार वही है जो मैंने आपको बताया कि आपको 2 दफ़ा हल चला के रूटावेटर चलाना है, फिर 2 दफ़ा हल चला के फिर रूटावेटर चलाना है, और उसके बाद आप अपनी ज़मीन की तैयारी के अंदर अगर 10 किलो सल्फ़र और उसके साथ ह्यूमिक एसिड 8 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़मीन को ज़्यादा लंबे अरसे तक जो सा है नरम और भुरभुरा करके रखता है। तो अगर हम अपनी इस पूरी बात को समराइज़ करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको गीली ज़मीन के अंदर हल नहीं चलाना। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए मई और जून के अंदर 4 दफ़ा हल चलाना है आपको। ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को रूढ़ी या ऑर्जीवेट के ज़रिए से पूरा करना है, और उसके अलावा अगर आपकी ज़मीन कुछ ज़्यादा ही सख्त है तो उसके अंदर ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। तो इन सारी चीज़ों को करें। और उसके अलावा एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है जिसको आजकल हम पंजाब वाले इग्नोर कर चुके हैं कि अपनी ज़मीन को सांस लेने का वक्त दें। साल के अंदर कम से कम 2 महीने ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर आप अपनी ज़मीन को फारिग छोड़ें, खुला छोड़ें, उसको हील करने का मौका दें। वो अगर हील करेगी तो इंशाल्लाह उसका जो माइक्रोब्स का निज़ाम है वो पूरा होगा, तो इंशाल्लाह आपकी जो फसल है वो खादों के बगैर भी बहुत अच्छी परवान चढ़ेगी। इन चीज़ों को अगर आप लोग अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर लेकर आते हैं तो इंशाल्लाह हम भी वही पैदावार ले सकेंगे जो एक अच्छा ज़िम्मेदार लेता है। उम्मीद है आपको इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।